नमस्कार। बहुजन संवाद के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा देश अपने महात्मा को याद कर रहा है। 75 साल पहले इस धरती पर एक ऐसे मनीषी की हत्या की गई, उनको शहादत झेलना पड़ा, जिसने पूरी दुनिया के पैमाने पर एक शांति का पैगाम दिया। और वह जिसे अदनंगा फकीर कहा जाता था, इतने बड़े साम्राज्य को जिसका सूरज नहीं डूबता था, उसको अस्त होना पड़ा उसके अहिंसक आंदोलन से, उसके सत्याग्रह से। उस सत्याग्रही को, उस अहिंसा के पुजारी को हिंसा ने हमसे छीन लिया आज से 75 साल पहले। आज पूरा देश, आज पूरी दुनिया उनके इस शहादत दिवस को मना रही है, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, उनके प्रति नतमस्तक है। ऐसी हालत में हमारे साथ आज गांधीवाद के जीवंत उदाहरण, गांधी की जीवंत प्रतिमूर्ति हमारे बीच है। सर्व सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष साथी अमरनाथ भाई। अमरनाथ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुजन संवाद में। और हम चाहेंगे कि आज के दिन आप उनको कैसे याद करेंगे। 75 साल पहले जो शहादत हुई, और वही नहीं हुई, वो जो नफरत की आग उस समय थी, वही नफरत की आग आज तक लगातार चल रही है, फैल रही है। उस समय जो उसका बीजारोपण हुआ था, वो आज फसल लहलहाने लगी है। आज फिर देश उसी हिंसा की आग में जलने को तैयार है, उसी नफरत के आज बाजार में हम खड़े हैं। तो आज के दिन आप अपने महात्मा गांधी, अपने राष्ट्रपिता को आप किस तरीके से याद करते हैं, अमरनाथ भाई? अमरनाथ भाई, अपनी बात रखें। बोल तो ही रहे हैं, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए अमरनाथ भाई। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। उस निमित्त से हम लोग बैठे हैं। वस्तुतः आज पूरी दुनिया जिस परिस्थिति में है, पर्यावरणीय संकट जिस तरह से खड़ा हुआ है, आज के सारे उत्पादन और उसके कल कारखाने, इतनी सारी गैसेस पूरी दुनिया करा रही है, या कहें कि अपने से ही अपनी कब्र खोद रही है। गांधी जी ने जो बातें कही थी, जो एक वैकल्पिक मॉडल दुनिया के सामने रखने की कोशिश की थी हिंद स्वराज के माध्यम से, वो कर नहीं सके, रख नहीं सके। गोडसे की 3 गोलियां केवल गांधी जी के शरीर की हत्या नहीं किया, दुनिया की एक बहुत बड़ी संभावना जो वैकल्पिक विकास की प्रक्रिया हो सकती थी, उसका ही गला घोटती है। आज गांधी जी ने हिंद स्वराज किताब जो लिखी 1909 में, उसकी एक प्रति भेज दी थी टॉलस्टॉय को। टॉलस्टॉय ने कहा कि गांधी जी किताब आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका नाम आपने हिंद स्वराज क्यों रखा? ये तो विश्व स्वराज रखना चाहिए। इस संकट में तो सारी दुनिया होने वाली है, इसकी आप संभावना प्रकट कर रहे हैं। गांधी जी के मन में रही होगी ये बात, क्या उत्तर दिया उन्होंने मालूम नहीं, लेकिन शायद जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उसके मन में ये बात रही होगी कि पहले हम हिंद स्वराज में जो कुछ लिखे हैं उसका स्वरूप भारत में प्रकट करें, और फिर दुनिया से कह सकें कि देखो भाई, हमने आज की परिस्थिति में जो स्वरूप भारत का जो बनाया है, जो मॉडल हमने विकसित किया है, तुम भी अपने परिप्रेक्ष्य में आवश्यक संशोधन परिवर्धन करके बना सकते हो। लेकिन वो नौबत आई नहीं, और आज भारत भी
इसको बचाने की कोशिश की थी, इसमें उस मॉडल के प्रयोग का उन्होंने संभावना प्रकट की थी, वो रह गया अपनी जगह पर। और आज भारत भी गांधी को नहीं पलट रहा है। गांधी ने क्या मॉडल पेश किया था? गांधी के मन में अंग्रेज चले जाएं और हम सत्ता में बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं अंग्रेजों की जगह, ये कल्पना नहीं थी। उनको आजाद भारत इसलिए चाहिए था कि जो कुछ उन्होंने सोचा था उसका प्रयोग भारत में कर सकें, भारत को बचा सकें उस विकास की लपटों से जहां आज भारत झुलस रहा है। लेकिन वो वैकल्पिक स्वरूप प्रकट नहीं हो पाया। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, पड़ोसी हो गई है, दूरियां खत्म हो गई हैं भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन भावनात्मक पड़ोसीपन नहीं पैदा हुआ। ये पड़ोसीपन बनना बहुत खतरनाक है। यदि पड़ोसीपन नहीं आए तो पड़ोसी बनना बहुत खतरनाक है। तो पड़ोसी भावना कैसे विज्ञान पैदा करेगा? आज दुनिया में पड़ोसीपन नहीं पैदा हो रहा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तमाम देश ऐसे ही लड़ रहे हैं, पड़ोसी जो है वो आपस। और आज का विकास नहीं है, विनाश की दिशा में जा रही। हर साल पर्यावरण के बारे में दुनिया की गोष्ठियां होती हैं, निकलता कुछ नहीं उसमें से। पहली पर्यावरणीय गोष्ठी हुई थी ब्राजील की राजधानी रियो में। उसका नाम रखा गया था पृथ्वी बचाओ सम्मेलन। यानी पृथ्वी ही बचने की नहीं तो दुनिया कैसे बचेगी? हमने विकास के नाम पर, जैसा मैंने कहा आपसे, जंगल काट डाला, पहाड़ खोद डाला, नदियों को गटर बना दिया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं हिमालय के, तरह तरह के हमारे मौसम कहाँ गए, हमारी ऋतुएं कहाँ गई। हर साल जो है 2 साल 3 साल के बाद एक नई बीमारी और एक नया तूफान समुद्र में उठ रहा है। वैज्ञानिक जो है बेचैन है, लेकिन आज भी विकास के नाम पर दुनिया मृत्यु के मुख में दौड़ी चली जा रही है। गांधी इसी से बचाना चाहते थे दुनिया। गांधी ने, दुनिया की बड़ी देन है गांधी की कि पड़ोसीपन हो जाता लोगों में, आपस में मिल के रहने की दुनिया की बहुत देने हैं गांधी की दुनिया को। गांधी ने मृत्यु का विकल्प दिया दुनिया को कि दुनिया जो है जीवन में रह सकती है, मृत्यु की संभावना में नहीं। टॉलस्टॉय से किसी ने पूछा, इससे आइंस्टीन से, कि तीसरा महायुद्ध कैसा होगा। आइंस्टीन ने कहा तीसरा कैसा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन चौथा कैसा होगा बता सकता हूं। लोगों ने कहा चौथे बताइए। उसने कहा कि अव्वलन तो तीसरे के बाद चौथे की नौबत नहीं आएगी, सब कुछ तीसरे में समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग बचे खुचे रह गए तो चौथा महायुद्ध दांतों का होगा और नाखूनों का। कितनी भयावह कल्पना। किसी ने मुझे बताया कि भारत के समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया गए थे विदेश, तो आइंस्टीन से मुलाकात हुई उनकी। तो आइंस्टीन से उन्होंने पूछा कि इस सदी की 2 देने हैं, एक गांधी की अहिंसा और आपका एटम बम, अणु बम, इसमें भविष्य किसका है? छूटते ही जवाब दिया आइंस्टीन ने कि निश्चित ही गांधी की अहिंसा का भविष्य। हमारा अणु अस्त्र जो है ये युद्ध का हथियार नहीं है, विनाश का हथियार है। 2-4 अणु बम छोड़ दिए जाएं, दुनिया समाप्त होने वाली है। तो गांधी ने इसका विकल्प अहिंसा की बात की। गांधी ने कहा था कि बिना शस्त्र के भी अपनी समस्याएं हम हल कर सकते हैं। तो गांधी का सत्य, गांधी की अहिंसा एक वैकल्पिक
रास्ता था अपने मसलों को सुलझाने के लिए। दुनिया में हिंसा का विकल्प पेश करने की कोशिश की थी गांधी ने, क्योंकि जैसा मैंने कहा हथियार इस तरह के बढ़ गए, पड़ोसीपन पैदा करने की कोशिश किया था दुनिया ने। और गांधी जी के ही शिष्य विनोबा जी ने कहा कि जय जगत की नारा लगाया उन्होंने कि जय जगत की परिस्थिति आई है, दुनिया पड़ोसी बन गई, दुनिया एक परिवार बन गया। भारत ने घोष किया था वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम हमारे ऋषियों ने नहीं किया, उन्होंने केवल उद्घोष किया वसुधैव कुटुंबकम का। लेकिन आज जो है विज्ञान ने वसुधैव को कुटुंबकम बना दिया, माने टाइम एंड स्पेस की दूरी छोड़ करके। लेकिन पड़ोसीपन नहीं पैदा होगा। गांधी ने पड़ोसीपन की बात कही थी। गांधी ने, जैसा मैंने कहा आपसे, कि गांधी ने साधन और साध्य की शुद्धता की बात कही थी। साध्य सही है तो साधन भी सही होना चाहिए। उन्होंने हिंद स्वराज में उदाहरण दिया कि यदि समुद्र पार करना है तो समुद्र पार करने के लिए तो जहाज ही चाहिए, बैलगाड़ी से नहीं पार होगा समुद्र। उन्होंने सिद्ध साध्य सही है तो साधन भी सही होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां बड़े अच्छे काम के लिए हुई थी, लेकिन साधन सही नहीं था। भारत में फ्रांस की क्रांति हुई थी, बंधुता, फ्रेंड्स यानी फ्रेंडशिप कैसे, मित्रता कैसे हो, बंधुता कैसे हो, 3 नारे लगाए थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। तीनों नारों के लिए भयंकर हिंसा का प्रयोग हुआ। तो ये मानवीय उद्घोष थे, स्वर्णिम उद्घोष थे, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। लेकिन ये हिंसा के रास्ते पर नहीं चढ़ेंगे। नीरज ने बहुत अच्छी कविता लिखी है गांधी के इस भाव पर, जो है, तुम शांति नहीं ला पाए युद्धों के द्वारा, अब फेंक जरा तलवार प्यार लेकर देखो, सच मानो विजय तुम्हारी ही होगी, दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। ये दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो, ये गांधी ने सिखाया था, यही तो गांधी ने कहा था। गांधी के समय जो है तमाम कवि लोग जो है उनकी भावनाओं पर, उनके विचारों पर कविताएं लिखने लग गए थे। दिनकर जी ने लिखा है, दिनकर जी की एक कविता की 4 लाइनें हैं, तुम शांति नहीं ला पाए युद्धों के द्वारा। तो नीरज जी की है, उनकी है कि मैं भूल रहा हूं, जो है 4 लाइनें उनकी बहुत वाजिब है। गांधी की लो शरण, गांधी की लो शरण, बदल डालो मिलके संसार, नहीं रहो कल्कि के हाथे कटने को तैयार। तो आज दुनिया जो है लगता है कि कल्कि के हाथे जो है इस कलयुग में कटने को ही तैयार है। गांधी ने ही तो बचाने की कोशिश की। गांधी ने जिस तरह से मनुष्यता कैसे बच सके, मानवीय समाज कैसे बने, नया विकास की भावना कैसे बचे, गांधी ने साधन शुद्धि की बात, सत्य अहिंसा की बात, गांधी ने आपस की संघर्ष मिटाने के लिए जो है प्रेम की बात कही, शांति की बात कही, मैत्री की बात कही। यही तो मानवीय मूल्य है। तो गांधी ने एक मानवीय समाज की रचना की बात कही थी, और उन्होंने सोचा था कि पहले हम भारत में उसका प्रयोग करें, लेकिन भारत में प्रयोग करने की नौबत नहीं आई। जो है आज भी उन्होंने कहा है हिंद स्वराज में, आनंद जी, उन्होंने कहा है, लिखा है उसमें कि ये पश्चिमी सभ्यता जो आ रही है, जिसकी चपेट में आज भारत पूरा गिरफ्त में है उसकी, जो है, तो इस सभ्यता का मैं कट्टर दुश्मन हूं, उस आदमी ने कहा। ये पश्चिमी सभ्यता जो है शैतानी सभ्यता है, पाखंडी सभ्यता है। वो अहिंसक आदमी कह रहा है कि मैं इसका दुश्मन हूं,
और आज उसी सभ्यता में पूरी दुनिया जो है सराबोर है, उसी में दुनिया डूब रही है, उप चुप कर रही है। अब तो नए नए तरह की बातें, नए नए तरह के घोटाले जिसकी कल्पना नहीं होती, वो आज दुनिया में हो रहा है। आज यदि गांधी जी होते तो निश्चित तौर पर जैसा आज का समाज है ये तो नहीं रहता, निश्चित बदल हुआ होता। जो है उस आदमी में अजीब पुरुष था। जैसे कहा गांधी ने तो, आइंस्टीन ने तो कहा दिया कि आने वाली पीढ़ी मुश्किल से याद करेगी कि हाड़ मांस का बना कोई इंसान इस धरती पर है। क्या बताए, हमारी संस्कृति को फिर से जागृत करने की कोशिश की थी गांधी ने। हमारे यहाँ की संस्कृति बड़ी ऊंची थी, बहुत बड़ी थी। हमारे ऋषियों का उद्घोष था, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। खंड का चिंतन भारत में नहीं हुआ है, पूर्ण का चिंतन हुआ है। लेकिन आज तो आप देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान में ही खंड का खंड किया जा रहा है। जो जाति का, धर्म का, अरे ये सब जाति धर्म ये सारे लेबल्स इंसान के लगाए हुए हैं। हमने जो है हिंदू मुसलमान ब्राह्मण हरिजन सारा बना डाला है। जो भगवान ने तो इंसान बना के भेजा था, इंसान का लेवल खारिज है, समाज का लेवल जो है वो बड़ा हो गया। हम इंसान है, इंसानियत नहीं है, नहीं आई हम भी। जो है इतने सारे अखबार को खोलिए आप, सुबह का अखबार खोलिए, आज के समाज का चित्र है। कहीं मर्डर है, कहीं डकैती है, कहीं बलात्कार है, कहीं कुछ है। आज का समाज ये बना है। जो है सुबह का अखबार देख लीजिए। हमारे देश में आज वो हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। गोडसे के भी जो है आज मंदिर बन रहे हैं, गोडसे के भी मनाया जा रहा होगा आज 30 जनवरी को। आप वो दिन भूले नहीं होंगे। 2 साल पहले जो है शायद हिंदू सभा की कोई महामंत्री थी, जिन्होंने गांधी का पुतला बना करके जो है उसे पिचकारी में भर के रंग जो है डाला जो है, और कहा हर साल 30 जनवरी को ये किया करूंगी मैं। इतनी घृणा लेकर के कोई मनुष्य कैसे रह सकता है? तो इस देश में कल्पना नहीं थी कि गांधी की भी, गोडसे की भी पूजा होगी। लेकिन आज तो गोडसे की और गांधी की आमने सामने। गोडसे का सिनेमा चलेगा, गांधी का सिनेमा नहीं चलेगा। अभी गोडसे का सिनेमा का उद्घाटन हुआ है 26 जनवरी को ना जी। तो हम बहुत संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आज जो है दुनिया तो गुजर रही है कि इससे पर्यावरणीय संकट में जो है, आज पर्यावरण का इतना भी बात की जा रही है। बार बार बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी जो सम्मेलन हुआ है पर्यावरण पर, उस सम्मेलन इस तरीके से आज हमने याद किया अपने बापू को, सत्य और अहिंसा के प्रतीक बापू को, सत्य और अहिंसा के प्रतीक महात्मा को, अपने राष्ट्रपिता को, जिसकी 75 साल पहले आज ही के दिन उसकी हत्या की गई थी, और उस हत्या का बीज बना था नफरत। और आज भी नफरत का जो माहौल है, नफरत का जो बाजार है, हर समस्याओं की जड़ है नफरत, और इन समस्याओं का समाधान है प्रेम। प्रेम के लिए आज दुनिया प्रेम की भूखी है, दुनिया को प्रेम की आवश्यकता है। इस पर हमारे साथ आज चर्चा कर रहे थे गांधीवाद, गांधी के सही माने में मौजूदा प्रतिनिधि अमरनाथ भाई ने अपनी व्यथा को व्यक्त किया। और जो बात महात्मा गांधी चाहते थे, भारत को प्रयोगशाला बना रहे थे, वह बात दुनिया के पैमाने के लिए लागू होती है, दुनिया में लागू होती है। प्रेम ही वह चीज है जो विकास पथ पर हमें ले जा सकता है, और नफरत वो चीज है जहां केवल और केवल विखंडन है, जहां केवल और केवल विनाश है। आज हम
विनाश के पथ पर चलना चाहते हैं या विकास के पथ पर चलना चाहते हैं, दोनों चुनना पड़ेगा। हम नफरत को चुनना चाहते हैं या हम प्रेम को चुनना चाहते हैं। दोनों मार्ग इस समय बड़ी तेजी से हमारे देश में चल रहा है। एक तरफ नफरत का वो बाजार लगाया गया है और उसी में कुछ लोग मोहब्बत की दुकान भी अपने लगाए हुए हैं। देश में तरह तरह की यात्राएं हो रही हैं। आज ये एक यात्रा का दूसरा चरण भी है, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ। अगर हमारा संविधान बचेगा, हमारे संविधान में नफरत को तोड़ने की बात है, हमारे संविधान में एकजुटता की बात है, हमारे संविधान में समता की बात है, हमारे संविधान में आम आदमी के लोक कल्याणकारी राज्य की बात है, हमारे संविधान में समाजवाद की बात है, हमारे संविधान में जनतंत्र की बात है। अगर इसको बचा के रखना है तो हमें महात्मा गांधी के रास्ते को चुनना पड़ेगा, गांधीवादी रास्ते को चुनना पड़ेगा, प्रेम के रास्ते को चुनना पड़ेगा, सौहार्द के रास्ते को चुनना पड़ेगा, मोहब्बत के रास्ते को चुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ भाई। आप कुछ और बात करना चाहते हो तो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ भाई आज के दिन आपका। हाँ, आपने पूछा है कि मैं अपनी बात कह लूं, एक थोड़ा सा थोड़ा सा कहिए। मैं वो पर्यावरण वाली बात कर जी, कहिए कि आज जिस को हम लोगों ने चौपट किया है, जैसे मैं अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि हम डाला, पहाड़ खोद डाला, नदियों को गटर बना दिया, ओजोन लेयर में छेद हो गया, तेजाबी वर्षा हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये तो विकास नहीं है, तो विनाश है। आज पर्या हम क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बना शरीरा। जिस पंच तत्व से शरीर बना है, आज उस पंच तत्व पर ही आघात हो रहा है। वो पंच तत्व पर ही जो है सारी दुनिया जूझ रही है। उस पंच तत्व को समाप्त करने की कोशिश हो रही है आज के विकास के द्वारा जो है। लेकिन हमारे यहाँ इनकी पूजा होती थी, उनके लिए गंगा पानी है, राइस नदी की जो है वो पानी है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए जो है गंगा का माँ है, गंगा पानी नहीं है। ये पंचभूत महातत्व जिनसे शरीर बना है, उनकी तो हम पूजा करते हैं। और पश्चिम का विकास उन्हीं को चौपट कर रहा है जो है। गंगा हमारी पानी है। हम आकाश की पूजा करते हैं, पाताल की धरती की पूजा कर, धरती हमारी माँ है। हम धरती को माँ कहते हैं। धरती की खरीद बिक्री, विनोबाजी भूदान ने कहा कि बिक्री खरीद कैसे होगी माँ की। हम तो खरीद, जब माँ कहते हैं धरती को, खेती को, तो खेत की बिक्री खरीदी कैसे हो सकती है। तो भूदान आंदोलन चल रहा था, तो हम धरती को माँ कहते हैं। हम चांद की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। दो वृक्ष जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, नीम और पीपल। गांव का कोई नहा धो करके स्त्री पुरुष जो है बड़े भक्ति भाव से जो है एक लोटा जल डालता है और नहीं जानता कार्बन ऑक्साइड क्या है और ऑक्सीजन क्या है। न कार्बन डाइऑक्साइड समझता है और न ऑक्सीजन समझता है। वो हमारे धर्म का हिस्सा हमारे पूर्वजों ने बना दिया था कि ये सारा हमारे धर्म का हिस्सा है। यही तो पर्यावरण है। अरे आनंद जी, ऐसी संस्कृति थी कि नाग पंचमी के दिन जो है विषधर नाग को भी हम दूध और लावा खिलाते जी। बाहर हिंदुस्तान में बाहर हमारे पूर्वज कैसे हमारे ऋषि लोग थे जो है इस तरह की। कल परसों मैं गया था, वो कृषि वाले जो है चोलापुर के लोगों ने कृषि पर खाद मत डालिए, जो है ये यूरिया वगैरह जो है, गोबर की खाद डालिए, ये खाद डालिए। उसी पर सम्मेलन था उन लोगों ने बुला लिया था। मैंने कहा भैया हम तो खाद डालते ही।
बड़े हुए हैं। हमें याद है कि एडियो वीडियो दौड़ाए गए गांव गांव कि गोबर की खाद मत डालो, ये यूरिया डालो। ये सारी विदेशी कंपनियों का जो इसको व्यापार करती थी उनका और सरकार का मिला जुला था। सरकार तो झूल जाती है उनके साथ, जो है मिल जाती है, जो है। तो हमारे यहाँ कहा गया कि ये गोबर की खाद मत डालो, ये बहुत उत्पादन देगा, इस खाद को डालो। यही वीडियो वीडियो गांव गांव बेचारे दौड़ के जो है कहते रहे, जो है। और आज जब उसका परिणाम सामने आने लग गया है तो फिर से इन्हीं को दौड़ाया जा रहा है कि नहीं, गोबर की ही खाद डालो, जो है इसको कम करते जाओ, तो जहर है, परिणाम देख लिया, जो है। आपको याद होगा स्विट्जरलैंड की शायद कंपनी थी वो, जो गांव गांव बोतल का दूध पहुंचा। जी जी। वो दिन भूले जो है, जबकि गांव गांव बोतल का दूध पहुंच गया था, जो है, और बोतल गांव गांव पहुंच गई थी दूध की, जो है। जब उसका परिणाम सामने आया तब जो है उस पर जो है सेमिनार होने लगे कि माँ का दूध सबसे अच्छा, जो है माँ का दूध पिलाओ, बोतल का दूध मत पिलाओ। अरे हम कितनी बेवकूफ में फंसे हैं। जो ये पश्चिमी कंपनियां जो सब आई व्यापार के नाम पर, जो है हम उनको बिना समझे बूझे, बिना उनका टेस्ट कराए, बिना उनका जो है प्रयोग कराए हम लगा दिया, जो है बाजार में अपने। तो आज ये गांधी को भूलने का अभिशाप जो है दुनिया भुगत रही है, अपना देश भी भुगत रहा है। लेकिन आज कुल मिलाकर के जो है, जैसा मैंने आपसे कहा कि दिनकर की लाइन मुझे वो भूलती नहीं है, गांधी की लो शरण, बदल डालो मिलके संसार, नहीं रहो कल्पी के हाथे कटने को तैयार। जी जी। हमें तो विश्वास है कि आज नहीं तो कल गांधी के यदि विनाश भी हो गया, आनंद जी, इस विकास के चलते, तो विनाश के बाद भी कोई दुनिया बनेगी, नई दुनिया बनेगी। वो नई दुनिया विनाश के तत्वों पर नहीं बनेगी, वो गांधी जी के विचारों के, अहिंसा और सत्य के तत्वों पर ही बनेगी नई दुनिया। ये बलवा हम लोग खींच रहे हैं, बलवा हम लोग खींचते जा रहे हैं। नया सवेरा हो गया गांधी के रास्ते तो बहुत अच्छा, अन्यथा दुनिया विकास ही जो है अभिष्ट होगा भविष्य को, तो हो जाने दीजिए एक बार विनाश जो है। लेकिन कोई नई दुनिया बनेगी तो विनाश के तत्वों पर नहीं बनेगी, वो तो आबाद के तत्वों पर जो है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ भाई। तो इस तरीके से आज हमारे साथ थे अमरनाथ भाई, और जाहिर सी बात है कि सभ्यता की वो संधि दौड़ जीवन में, दुनिया जरूर बनेगी, जो है सभ्यता की संधि दौड़ में हम विनाश की तरफ भाग रहे हैं। और दुनिया में अगर खुशहाली लानी है तो प्रेम की बात करनी होगी, भारतीय संस्कृति की बात करनी होगी, और दुनिया का में खुशहाली का रास्ता गांधी के ही रास्ते से आ सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अमरनाथ भाई। आज पूरी दुनिया याद कर रही है गांधी को, आज पूरा देश अपने महात्मा को, अपने राष्ट्रपिता को नमन कर रहा है, श्रद्धानत है। और आज एक कश्मीर में भी एक सभा हो रही है सारे राजनीतिक दलों का, कांग्रेस के उसके नेतृत्व में, और एक सभा आज यहाँ चल रही है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ संदर्भ में, जंतर मंतर पर। हम सारे शांतिकामी लोगों को, मोहब्बत के चाहने वालों को आज हम उनके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं, और इस संविधान की रक्षार्थ गांधी जी को आज हम सादर नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप